चलिए, तो आज से क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो स्वागत है अपना DRV क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? कॉपी और पेन जरूर ले लें, कहा कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ले लीजिएगा। तो चलिए अब चालू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। अध्याय नंबर 1 क्लास 10th। देखिए, पहला चैप्टर हम लोग का पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यही तो पढ़ना है ना। ये हम लोग का 7 मार्क्स का होता है। पिछला वीडियो में तो बतेबे किए थे कितना मार्क्स का होता है, 7 मार्क्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन रहता है और शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे दो गो, यानी 4 नंबर का ही रहता है। यही हम लोग का 4 3 7 ये हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, चालू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अभिक्रिया है तो क्या है। ये रिएक्शन, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन। अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया रिएक्शन यही सबसे पहले हम लोग का जानना है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में एवं समीकरण 7 मार्क्स का पूछा जाता है। सबसे पहले क्या पूछा, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ की संगठन संरचना तथा गुण बदल जाते हैं, उसे अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहता है अभिक्रिया यानी रिएक्शन? वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ की संगठन संरचना तथा गुण दोनों बदल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया। अब जानेंगे कि अभिक्रिया कितना प्रकार का होता है। अभिक्रियाएं के प्रकार।
टाइप्स ऑफ प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला नाभिकीय अभिक्रिया, पहला क्या है? नाभिकीय अभिक्रिया। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियर अभिक्रिया। रिएक्शन इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस रिएक्शन। इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन समझ में आया? सबसे पहले अभिक्रिया क्या है? वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ की संगठन, संरचना तथा गुण बदल जाते हैं उसे अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला नाभिकीय अभिक्रिया, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में अंतर देखते हैं कि अंतर क्या क्या है। ये दोनों को देखते हैं, समझ में आया? देखते हैं। अब नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर देखते हैं क्या है। हम देखते हैं, यहाँ अध्याय यहाँ लिख देते हैं। अध्याय 1, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर का नाम है लेक्चर। अब देखते हैं नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर है। सबसे पहले वो बीच में पार देते हैं, इन्हें लिखते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। अभिक्रिया
दूसरा देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले देखते हैं नाभिकीय अभिक्रिया है क्या। नाभिकीय अभिक्रिया है क्या? ये एक नाभिकीय अभिक्रिया ये एक प्रकार के एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया एक ही प्रकार के परमाणु से दूसरे प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में इनमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। इसको रासायनिक अभिक्रिया में इनमें परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। सॉरी इन्हें नहीं पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसको मतलब समझे क्या कह रहा ये है। इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेता है। अब पहले जानते हैं परमाणु क्या है। परमाणु 3 चीज से मिलकर बना है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए परमाणु सबसे पहले समझिए, ये हो गया नाभिक। नाभिक में काची काची रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हो गया। और ये बाहर कक्षा यानी चौपटी इलेक्ट्रॉन, गोल नहीं हो रहा। अच्छा समझ लीजिए, गोले है। अरे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि गोले गोले है। अरे चलिए कोई दिक्कत नहीं, काम चलेगा, खाली समझ। ये काची हो गया? ये नाभिक है। और नाभिक में कोची कोची रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस सब घड़ी नाभिक में रहता है। और ये बाहरी कक्षा में घूमने का काम करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। यही कहता है कि नाभिक अभिक्रिया में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भाग ले सकता है। कहे कि बाहरी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन नाभिक अभिक्रिया में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भाग लेता है। बात को समझें। इसको मतलब कह रहा है कि नाभिक अभिक्रिया अगर नाभिक अभिक्रिया होता है तो कुछ लेता है। इनमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भाग ले सकता है। यही ना ले सकता है। और इसमें तो इलेक्ट्रॉन पल ही ले रहा। कहे कि बाहरी कक्षा में घूमने का काम कौन कर रहा? बाहरी कक्षा में घूमने का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, तो नाभिक में कौन रहता है? नाभिक में रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यही भाग ले सकता है नाभिक अभिक्रिया में। अब देखते हैं दूसरा नहीं था समझाने के लिए।
लिखे थे। दूसरा क्या है, यह एक प्रकार के परमाणु एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। इसको मतलब समझ रहे हैं? जब एग्जाम्पल आपको देंगे तो समझ में आ जाता है। या अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। इसको में परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। कह रहा है कि ये एक प्रकार के परमाणु, यह एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाता है, लेकिन इसमें परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको मतलब समझ रहे हैं? आपको कौन सिखा रहा है? तीसरा यह अभिक्रिया संगठन संरचना तथा गुणों में परिवर्तन हो जाता है। गुण में संरचना तथा संगठन संरचना तथा गुण में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। इसको में है अणु के संगठन संरचना तथा गुण गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं। परिवर्तन हो जाते हैं। अब देखिए पहले, अब तीनों तो हम समझा दिए कि तीनों का है। अब देखते हैं एग्जाम्पल का कह रहा है। एग्जाम्पल ऊपर लिखे हैं, एग्जाम्पल लेते समझ लीजिए। कह रहा हाइड्रोजन के कितना समस्थानिक होता है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। पहला H1H H2 3 H11 H12 H13। देखिए जैसे हम लिए H12 प्लस H13
अब इसको हम लिए और यदि हम अभिक्रिया कराएंगे इसको से तो जानते हैं कुछ ही बनेगा, बनेगा H2 हीलियम बनेगा, हीलियम। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो H कितना है 1 2 1 2 2 जीरो, यहाँ पे जीरो, 3 2 5 5 कितना हो गया 1। यानी इसको में देख रहे हैं क्या कह रहा है, इसको में ये तो पढ़ना हम लोग का 11th-12th में, लेकिन अभी समझ रहे हैं, समझ में नहीं आया उतना तो कोई बात नहीं है। देखिए इसको नाम है कुछ ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटेनियम नाम है। ट्राइटेनियम ई बन गया कुछ हमको हीलियम। समझ रहे बात से कहां से, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहता है कि जब भी, अब इसको में एग्जांपल लेते हैं, हमको ही पढ़ना है, हमको क्या चीज है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, लेकिन यही पढ़ना क्या कहता है। पहले हम जिंक ऑक्साइड के हम जब अभिक्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिंक ऑक्साइड के हम जब अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ, तो जानते हैं क्या चीज मिलेगा, जानते कुछ मिलेगा। जब हम जिंक ऑक्साइड के अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ तो हमको कुछ मिलेगा, यहां से तो Z जिंक ऑक्साइड प्लस कुछ मिल जाएगा H2O, यही हमको मिलेगा। बात को समझ रहे हैं, यही हमको मूल रूप से पढ़ना है, यही जिंक ऑक्साइड सॉरी रासायनिक अभिक्रिया, यही हम लोग पढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए नोट पॉइंट में, अणु और परमाणु दोनों पदार्थी हैं। अणु और परमाणु दोनों पदार्थी हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। क्या होती है, देखिए
अभिकारक अभिकारकों का ऊर्जा ज्यादा और ज्यादा हो और उत्पाद की ऊर्जा कम हो तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बात को समझ रहे क्या कहना है? मान के चलिए ये अभिक्रिया है, A+B। अगर हम रिएक्शन कराएं इसको से तो C+D मिलेगा। अगर मान लिया जाए कि इसका हमको ताकत है 100 जूल, मान के चलिए तो 100 जूल है तो इसका तो 120 जूल नहीं ना हो सकता है, ये तो रिएक्शन ही गलत हो जाएगा। 100 रुपया मान लिया जाए कि 100 रुपया और 100 रुपया कोई के हम 80 रुपया 40 रुपया देंगे तो इसको में तो गलती ना हो जाएगा। आपको 100 रुपये का फिर तो कब कर्जा में चल जाइएगा। जैसे अब ये तो नहीं हो सकता। जब भी बनेगा इकार परिभाषा क्या है, कह रहा है कि अभिकारकों का मान ज्यादा होना चाहिए और उत्पाद का मान कम। तो जैसे 100 इसको 100 जूल रहेगा और 80 जूल बनेगा या 90 जूल, कुछ भी बनाइए, इससे कम बनना चाहिए। ये तो ये ना अभिक्रिया, ये संभव अभिक्रिया है। आपके समझे, यही अभिक्रिया संभव है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, मिटा लें। देखिए एक नोट में लिख लीजिएगा। कहता है कि जितना उम्र ज्यादा अधिक रहेगा उतना भी अस्थाई ज्यादा रहता है। अस्थाई का मतलब समझ, सुस्ती। जैसे एगो 5 साल के बच्चा का देखते होंगे कि उसको में कितना फुर्तीला होता है। एक 60 साल के बूढ़ा से आप कंपेयर कीजिएगा, एक बूढ़ा आदमी बैठा रह सकता है 3 घंटा, लेकिन एक 3 साल के बच्चा नहीं बैठा रह सकता, उसको में बेचैनी रहता है। तो इसी कहता है कि अस्थाई जो रहता है ना, नोट में अस्थाई रहता है, ई प्रोपोर्शनल 1 ऊर्जा के बराबर है। ऊर्जा का कहता है अस्थाई है स्टेबिलिटी जो प्रोपोर्शनल उल्टा होता है, यानी उल्टा होता है ऊर्जा के। जितना आपको ऊर्जा रहेगा उतना स्थायी नहीं रहिएगा। बात के समझ रहे हैं आपको? आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको पास ऊर्जा रहेगा तो आप अस्थायी नहीं रह सकते हैं। जैसे अपना मम्मी पापा के देखते होंगे, वो 3 घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन तुम लोग 3 घंटा नहीं बैठ सकता, या हम लोग 3 घंटा नहीं बैठ सकते। कभी इधर काम, कभी उधर काम, कुछ न कुछ काम करते रहना है। यही कहलाता है कि यदि उसको पास ऊर्जा अधिक हो तो अस्थायी कम होगा, यदि उसको पास अस्थायी ज्यादा हो
सॉरी, ऊर्जा कम तो अस्थाई ज्यादा होगा। समझ रहे बात के? यही तो बात है। कह रहा है कि जिसको पास ऊर्जा ज्यादा होगा वो अस्थाई कम होगा, और जिसको पास ऊर्जा कम होगा वो अस्थाई ज्यादा होगा। ये तो समझ में आ ही गया। अस्थाई प्रोपोर्शनल 1/, ऊर्जा के बराबर होता है। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं अगला वीडियो में।